हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रगति एकेडमी में मैं डॉक्टर BS राजपूत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से नई वैकेंसी लेकर मैं आया हूं, जो कि व्यापम, जो कि अब नया नाम इसका रख दिया गया है, कर्मचारी चयन मंडल आयोग भोपाल। इसमें एक नई वैकेंसी आई है जिसे हम कहेंगे स्वच्छता अधिकारी। देखिए, व्यापम ने इसको नाम रखा है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 वैकेंसी। देखिए दोस्तों, ये आज की लेटेस्ट खबर है जो कि स्वच्छता अधिकारी के लिए यहाँ पर भर्ती आई है। यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एंड अदर इक्विपमेंट डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट 2022 स्टार्ट फॉर्म। देखिए, 21 तारीख से 21 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसकी रूल बुक जारी कर दी गई है, यानी कि स्वच्छता अधिकारी और जो केमिस्ट की जॉब रहती है वो यहाँ पे व्यापम के द्वारा अब ली जा रही है। देखिए क्या है इसकी योग्यता और कितने मार्क्स का पेपर होगा, कब होगा, ये देखते हैं। इसके पूरे PDF में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे दे रखा है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यानी कि व्यापम के द्वारा समूह 2 ग्रुप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट के पदों पर संयुक्त एवं बैकलॉग भर्ती। यहाँ पे जो आवेदन है वो आपके 21 तारीख से 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी आपकी 5 दिसंबर। देखिए, परीक्षा का दिन भी इसमें बता दिया गया है कि परीक्षा कब होगी। 10/2/2023 यानी कि 10 फरवरी को इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। देखिए, जनरल के लिए इसमें 500 रुपये चार्ज लग रहा है। SC ST OBC और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 250 रुपये चार्ज लग रहा है। देखिए, इसकी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो सकती है। 10 तारीख को ही इसकी परीक्षा पूर्ण हो जाएगी। प्रथम शिफ्ट रहेगी सुबह की, दोपहर की शिफ्ट रहेगी, दोनों शिफ्ट हैं। अब देखिए इसमें कितने पद हैं और कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये देखते हैं हम आगे इसमें क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके पद दे रखे हैं संविदा और सीधी भर्ती दोनों मिलाकर। यहाँ पर कुल जो पद हैं वो 333 पद हैं। यहाँ पर 119 पद जनरल के हैं, 30 पद EWS के हैं, 49 पद SC के हैं, 42 पद ST के हैं और OBC के 93 पद दे रहे हैं। देखिए, अलग अलग विभागों में अलग अलग पद इसमें दे रखे हैं। जो देखते हैं हम कहाँ पर क्या क्या है। देखिए, नगर पालिका नगर निगम सागर के यहाँ पे पद दे रखे हैं, खंडवा नगर पालिका के दे रखे हैं, यहाँ पे सिंगरौली नगर पालिका के दे रखे हैं, इंदौर नगर पालिका निगम के दे रखे हैं, यहाँ पर नगर पालिका निगम भोपाल के दे रखे हैं, यहाँ पे रीवा नगर निगम के दे रखे हैं, यहाँ पे सतना के दे रखे हैं, यहाँ पे आयुक्त कार्यालय जो ग्वालियर है नगर निगम उसके दे रखे हैं पद, और नगर निगम पालिका कटनी के दे रखे हैं। फिर भोपाल में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसर के दे रखे हैं। फिर संचालक संचालनालय आयुष मंत्रालय जो रहता है उसमें भी पद दे रखे हैं। फिर आगे दे रखे हैं यहाँ पे खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण खाद्य औषधि प्रशासन भोपाल आयुक्त के भी पद यहाँ पे दे रखे हैं। आगे देखते हैं वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली भोपाल के यहाँ पे पद दे रखे हैं। फिर संचालनालय पेंशन भविष्य निधि जो PF वाला कार्यालय रहता है उसमें भी पद दे रखे हैं। फिर वित्त संचालनालय मध्य प्रदेश के दे रखे हैं। फिर कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के दे रखे हैं, ट्रेजरी में पद दे रखे हैं। फिर मत्स्य विभाग में पद दे रखे हैं। फिर MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन, यानी कि जो डेयरी फाउंडेशन है सरकारी डेयरी विभाग है उसके भी पद दे रखे हैं। उसमें इंदौर में दे रखा है, भोपाल में दे रखा है, उज्जैन में, ग्वालियर में, जबलपुर में, बुंदेलखंड में और जबलपुर में इसके पद दे रखे हैं। देखिए, अलग अलग विभागों में बड़े बड़े शहरों में इसकी वैकेंसी आई है, जो कि एक स्वच्छता अधिकारी और केमिस्ट जिसे कहते हैं कि भाई जो एक किसी भी दुकान से या फिर किसी भी कार्यालय से
जो चेक करते हैं कि भाई इसके दूध में या मिठाई में कोई कमी तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है। हम देखते हैं कभी कभी जो केमिस्ट आते हैं चेक करते हैं कि भाई होटलों में, बड़े बड़े होटलों में चेक करने जाते हैं अधिकारी बनकर कि भाई आपकी जो मिठाइयाँ हैं वो गलत तो नहीं है, बहुत सारे केमिकल से बनाते हैं। तो उन लोगों को चेक करने के लिए केमिस्ट रहते हैं, वो ये उसकी भर्ती। और स्वच्छता अधिकारी यानी कि हमारे शहर में या फिर हमारे आसपास कितनी स्वच्छता है, क्या है, और स्वच्छता जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो अधिकारी रहते हैं वो स्वच्छता अधिकारी रहते हैं। इनकी ये सीधी भर्ती मध्य प्रदेश में देखने को आई है। देखिए ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि निम्न योग्यताएं रखते हैं। देखते हैं योग्यता क्या क्या दे रखी हैं। देखिए दोस्तों, केमिस्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विषय में के साथ बीएससी उत्तीर्ण, यानी कि आपके पास केमिस्ट्री से बीएससी होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका केमिस्ट्री से होना चाहिए। फिर देखिए स्वच्छता अधिकारी के लिए, स्वच्छता निरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। बीएससी के साथ में स्वच्छता में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आगे इसमें अप्लाई कर सकेंगे। फिर देखिए जो नगर निगम में वैकेंसी दे रखी है उसके लिए यहाँ पे दे रखा है मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी एवं स्वच्छता में डिप्लोमा होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, आगे दे रखा है जो टेक्नीशियन रहेगा, प्रयोगशाला सहायक रहेगा, उसके लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आप यदि बायोलॉजी से बीएससी करते हैं तो आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास यदि बीएससी है तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रहेगा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कार्य रहेगा, यानी कि इसके अंतर्गत आपका कार्य पूर्ण होगा। आगे देखिए, यदि आपके पास किसी भी बोर्ड से यहाँ पर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से ग्रेजुएशन है, या फिर आपके पास पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र, इन तीनों में से किसी भी चीज़ में आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पर रसायन यानी कि जो आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, आयुष मंत्रालय के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आयुष मंत्रालय के यहाँ पे दे रखा है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री एवं बॉटनी विषय सहित बीएससी उपाधि। यानी कि जो बीएससी है वो आपकी या तो केमिस्ट्री से होनी चाहिए या फिर बॉटनी से होनी चाहिए, वो ही व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। और देखिए दोस्तों, आयुष मंत्रालय के लिए यहाँ पे योग्यता दे रखी है कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में बीई या बीटेक मिलाकर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यानी कि आपके पास बीई या बीटेक है तो आप आयुष मंत्रालय के लिए भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है मत्स्य निरीक्षक, यानी कि जो आपका फिशर ऑफिसर रहता है, मछली पालन का जो निरीक्षक रहता है, उसके लिए यहाँ पे दे रखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में अथवा मत्स्य विज्ञान में, यानी कि फिशर साइंस में आपके पास विभागीय परीक्षण स्नातक उपाधि होनी चाहिए या प्रशिक्षण होना चाहिए। यानी कि प्रशिक्षण आप समझ रहे हो दोस्तों, जो आपको ग्रेजुएशन में लास्ट में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, यदि आपने प्रोजेक्ट पूरा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। देखिए आगे और क्या क्या योग्यता दे रखी है। देखिए ये फिशर ऑफिसर के लिए था। अब देखिए यदि आप डेयरी विभाग में जाना चाहते हैं तो डेयरी विभाग के लिए आपको यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक, यानी कि साइंस होना चाहिए जिसमें केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप डेयरी विभाग में भी जा सकते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है आप सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी कि खाद्य विभाग में जाना चाहते हैं तो खाद्य विभाग के लिए यहाँ पर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी होनी चाहिए। यदि आपके पास बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हुई योग्यता की बात। योग्यता के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो वैकेंसी है इसमें कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो समूह 2 ग्रुप 2 समूह यानी कि केमिस्ट और स्वच्छता अधिकारी एवं अन्य जो पद मैंने आपको बताए हैं उनके लिए यहाँ पर 200 अंक का पेपर होगा।
यानी कि 200 अंक के पेपर में देखिए 2 पार्ट रहेंगे 100 के, यानी कि 2 पेपर आपके होंगे अलग अलग। पहला पेपर तो आपका जीके जीएस का रहेगा, जिसमें आपका जीके रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगी और विज्ञान रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। यानी कि ये 6 अलग अलग विषय, जिसमें हो सकता है आपको 15-15 अंक के अलग अलग पार्ट हो। दूसरा जो पेपर है संबंधित विषय में आधारित प्रश्न, यानी कि आपका जो मेन हेड विषय है, मेजर विषय है, यानी कि आपने केमिस्ट्री से बीएससी किया है, केमिस्ट्री से अप्लाई किया है तो 100 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आएगी। माइक्रोबायोलॉजी से आपने अप्लाई किया है तो माइक्रोबायोलॉजी आएगी, या बीई या बीटेक से आपने अप्लाई किया है तो उस विषय के आपके अंक आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपका 200 अंक का पेपर होगा और आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मेरे द्वारा दी गई, और व्यापम ने इस वैकेंसी को खोला है, स्वच्छता अधिकारी, जो कि पहली बार देखने को मिली है ये वैकेंसी। देखिए दोस्तों, या फिर केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है, ये नौकरियां बहुत ही शानदार नौकरियां रहती है अधिकारी वर्ग की, जिन्हें करने में मज़ा भी आता है और काफ़ी अच्छी और सक्सेस नौकरी रहती है। ठीक है दोस्तों, प्रगति एकेडमी में मैं डॉक्टर BS राजपूत मिलता हूँ नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।